तो कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, सीटेट का 21वां संस्करण का आवेदन प्रारंभ 27 नवंबर से हुआ था और 18 दिसंबर को रात 11:59 तक चलेगा। आपको ऑनलाइन आवेदन सही और स्पष्ट भरना होता है। परीक्षा का सेंटर इस बार आपको चुनना नहीं है, सीबीएसई अपने आधार पर चुनेगी। तो आपको बता दें, पेपर मोड तो पेपर लेवल 1 और लेवल 2 में आयोजित किया जाता है। लेवल 1 में बीटीसी और लेवल 2 में बीएड और बीटीसी दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस बार जो या शिक्षक के रूप में पहले से नियुक्त हैं उन्हें एक विशिष्ट बीटीसी का कोर्स करवाया गया था 6 महीने का, वे भी आवेदन PRT1 के लिए कर सकते हैं। तो उनके लिए उसका अंक पत्र भरना होगा। और इसमें बात करें पेपर की, तो कुल 150 मिनट में 150 प्रश्न होते हैं। इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं होता। जैसे कि आप लोग को देख रहे होंगे, इस प्रकार से एक प्रश्न पुस्तिका मिलेगी। यह ESAS 2024 का सेकंड पेपर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं, इसमें कई पेज होते हैं। इसमें संभव कुल 80 पेज की प्रश्न पुस्तिका है। इसमें 80 पेज की प्रश्न पुस्तिका में आपको 4 विषय होंगे, 5 भाग होंगे, जिसमें आपको भाग 1 के रूप में बाल विकास के 30 प्रश्न, और इसके बाद अगर आप साइंस साइड के बच्चे हैं, यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर हैं, तो आपको विज्ञान और गणित वाले प्रश्न करना होगा। और अगर आप कला, आर्ट, हिंदी, संस्कृत इत्यादि विषयों से बीएड किए हैं तो आपको इसका प्रश्न करना होगा। इसके बाल विकास के बाद आपको 31 से 90 तक इसके प्रश्न मिलेंगे। यह क्रमांक आपको सभी में समान होता है। इसके बाद 31 क्रमांक भाग 2 और भाग 3 के रूप में दिया हुआ है। तो आप अपने वाले भाग वाले से प्रश्न चूज करिए। जैसे कि देखिए, भाग 2 और भाग 3 लिखा हुआ है। तो आप अगर साइंस वर्ग वाले हैं तो गणित और विज्ञान करेंगे, आर्ट वाले हैं तो आपने सामाजिक विज्ञान वाले विषय करेंगे। इसके बाद भाषा 1 हिंदी और अंग्रेजी होगा। इसमें प्रश्न पुस्तिका में दिया है। तो आप अगर अंग्रेजी या हिंदी भाषा 1 के रूप में चूज किए हैं तो आपको 91 से 120 OMR के जो क्रम संख्या होंगी उसमें इसको भरना होगा। अगर आप हिंदी एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हैं तो आपकी प्रश्न हिंदी के अंग्रेजी के ही अनुसार चूज किए जाएंगे। अगर भाषा 5 के रूप में भाषा 2 है, हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी 121 से 150 अंक तक, तो आपको भाषा 2 के रूप में अगर जो लिए हैं वह 121 से 150 अंक OMR वाले में भरेंगे। अगर आपने भाषा 2 के रूप में संस्कृत लिया है तो आपको एक अलग से प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी जिसमें आपको संस्कृत केवल होगा। तो अगर आप संस्कृत लिए हैं भाषा 2 के रूप में या भाषा 1 के रूप में तो उसे उसी क्रमांक पर चुनिएगा। और इसमें कुल 150 प्रश्न, 150 मिनट के सभी प्रश्न अटेंड करिएगा। इसमें कोई भी नकारात्मक अंक नहीं होता। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें नकारात्मक के साथ कोई नकारात्मक नहीं होता। और इसमें अगर पास मार्किंग की बात करें तो 90 अंक और 82 अंक माना गया है। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अपने राज्य में 90 अंक पाना होगा, यह सभी के लिए अनिवार्य होता है। लेकिन अगर OBC, SC, ST वाले हैं तो आपको अपने राज्य में फॉर्म अप्लाई करने के लिए 82 अंक होना चाहिए। जैसे आपको बता दें, बिहार में BTET का एग्ज़ाम होता है, उसमें BTET में आप 75 अंक पाएंगे तो आप पास माने जाएंगे। उसमें भी 150 अंक के प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न।
लेकिन आप अगर बिहार में ही, अगर बिहार के निवासी हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 82 अंक रिजर्व कैटेगरी के लिए और जनरल के लिए आपको 190 अंक होना चाहिए। तो एग्ज़ाम की डेट आ गई है, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। धन्यवाद।